नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है। प्रदेश में चार धाम यात्रा शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है और अभी तक चारों धामों में करीब 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल 34 लाख से अधिक लोग यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। यात्रा को लेकर धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं यात्रा से संतुष्ट हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इसमें बढ़ोतरी हो। इस वर्ष की चारधाम यात्रा हेमकुंड साहब सहित अभी तक 34,58,218 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है और इसमें अभी तक यमुनोत्री धाम के अंदर 2,93,163, गंगोत्री धाम में 2,79,047, केदारनाथ धाम में 6,25,837, बद्रीनाथ धाम में 4,35,226 एवं हेमकुंड साहब में 9,174। ये कुल मिलाकर के अब तक 16,42,447 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आया। 19 साल की अंकिता की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को कोटद्वार एडीजे कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसमें एक भाजपा नेता का बेटा भी शामिल है। दूसरी ओर अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि उन्हें मलाल है कि एसआईटी उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर पाई जिसका उन्होंने नाम बताया था। साथ ही उन्होंने अपने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। इतना परेशान थे आँख की परेशानी से, उन्होंने इस केस को संभाला और एक अमरनाथ बरसवाल, इनको तो मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने बड़े ईमानदारी से इस केस को हैंडल किया। और दूसरा कि जो नैनीताल से हमारे नवनीत सिंह जी, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो भी बड़े अच्छे ढंग से वहाँ से पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं। दूसरा एक ये भी है, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, कोर्ट ने वो खारिज कर दी, पर फिर एसआईटी इस पे जांच। एसआईटी आप लगातार ये कहते रहे कि जो वीआईपी का नाम उजागर नहीं होगा, तो इस जांच से कैसे संतुष्ट हैं? वो तो हमने शुरू में कहा था कि एसआईटी ने खुद बोला कि वेटिंग में है, वीआईपी वेटिंग में है तो निकालो ना, ढूंढो उसको। और जब हमने नाम बता भी दिया था, लेकिन तब भी उन्होंने जांच नहीं की। आखिरकार अंकिता भंडारी के कातिलों को उम्र कैद की सजा हो गई। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि इस मामले की व्यापक जांच होनी चाहिए थी। उनके मुताबिक बेटी अंकिता को न्याय मिला, लेकिन वीआईपी कौन था और होटल पर बुलडोजर चलाने वाला कौन था, उसको भी सजा होनी चाहिए थी। उत्तराखंड राज्य के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ था, उसकी पूरे उत्तराखंड के लोगों ने बड़े कड़े शब्दों में निंदा की थी, भर्त्सना की थी। बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ, धरने भी हुए और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया है। परिजनों की जो भावनाएं थी, उनका ये कहना था कि इन्हें फांसी होनी चाहिए। उनकी भावनाएं निश्चित रूप से आहत हुई हैं और न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अधूरा न्याय मिला और उन्होंने कहा कि बेटी को मारने वालों को तो सजा मिली, वीआईपी को सजा आखिर कौन देगा। हत्याकांड में इन तीनों दोषियों को सजा मिली है, कहीं न कहीं भले ही कम सही, लेकिन अंकिता की आत्मा को शांति मिली होगी। लेकिन पूरी तरह राहत इसलिए नहीं कह सकता कि जो असली चेहरा था, बार बार ये बात आई कि, और विशेष करके जब अगर आप देखेंगे कि हत्या से कुछ समय पहले जब वो अपने दोस्त के साथ बातचीत करती है, उसका वीडियो वायरल हुआ है और वो कहती है कि किसी पुलकित आर्य और कुछ लोग मुझ पे दबाव डाल रहे हैं, किसी वीआईपी कोई मेहमान उनके यहाँ आ रहा है और उसके साथ एक्स्ट्रा सर्विस उसको देनी है, उसको लेकर दबाव डाल रहे हैं। वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए लड़कियों पे दबाव डालते हो। जब कभी कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई हैं, उसी को लेकर उसकी हत्या की गई। तो जो हत्या का असली कारण है
आज भी उसका जांच होना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं की जीवन रेखा माने जाने वाले अल्मोड़ा हल्द्वानी मोटर मार्ग पर क्वारब के पास भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसमें आम जनता, पर्यटक और व्यापारी वर्ग सभी को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार लापरवाही और उदासीनता के चलते ये स्थिति बनी हुई है। बारिश का मौसम दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अभी तक इस महत्वपूर्ण मार्ग की मरम्मत और स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखिए, कांग्रेस लगातार क्वारब वाले मुद्दे को लेकर आक्रामक है और कांग्रेस लगातार जो है सरकार को चिताने का काम और जिला प्रशासन को चिताने का काम कांग्रेस लगातार करने आई है लगभग 1 साल से। और आज बड़ा दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जिम्मेदार जो नेता लोग हैं, आज वो क्वारब के उस पर केवल जो क्वारब में जो इतनी बड़ी समस्या वहाँ पर पैदा हो गई है। आपने देखा होगा कल ही जो है एक वाहन जो है, एक बाइक जो है वहाँ पर दुर्घटना होते होते ही बची है। उसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ के जो जिम्मेदारी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो पदों में बैठे हुए हैं, सरकार के पदों में बैठे हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया और कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में मानसून 2025 की तैयारियों पर मंथन किया गया, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले सभी संबंधित विभागों को सजग, सतर्क और समन्वित करना है। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में हर वर्ष मानसून के समय में कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए तैयारियां पहले से ही हो जाएं। जो विभाग आपदा प्रबंधन में काम करते हैं उनकी मॉक ड्रिल पहले ही हो चुकी है। ये आपदाएं, ये इन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आधुनिक जो तकनीकी है, वैज्ञानिक जो उपाय हैं, उनको अपनाने पर भी हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। और अब क्योंकि नवाचार बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महत्ता बढ़ रही है, एआई की तकनीक बहुत कारगर हो रही है, हमको कहीं ना कहीं उस रूप में भी हमारे प्रशिक्षण को आगे ले जाने की आवश्यकता है। और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमें गठित करने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से आपदा के संभावित जोखिम क्षेत्रों में पहचान करने की भी शुरुआत की है, जिससे ऐसी जगह पर विशेष ध्यान दिया जा सके। वहीं दूसरी ओर इस बार अच्छी बात है कि हमारे साथ प्रकृति का भी बड़ा साथ है, भगवान इंद्रदेव भी हमारे ऊपर प्रसन्न है। आज पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए कहा कि देश में ऐसे महानुभाव जिन्होंने देश के लिए अनेकों कार्य किए, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर का पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। तो अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक प्रथाओं का अंत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2025 का आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हो गया। महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक राजकुमार पुरी ने नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी के साथ संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की गई मनमोहक झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं गढ़वाल राइफल्स के बैंड की शानदार प्रस्तुति ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। महोत्सव का आयोजन 31 मई से 8 जून 2025 तक किया जा रहा है और इस अवधि में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आज 31 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक कंडोलिया महोत्सव है। इसमें 6, 7, 8 भंडारा रहेगा, लेकिन 31 से 6 तक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां रहेंगी, जैसे कि सांस्कृतिक संध्याएं होंगी स्कूली संस्थाओं के साथ, डांस ग्रुप्स हैं, बाहर से भी पार्टीज आ रही, हिंदी नाइट है, गढ़वाली नाइट्स हैं, पांडवाज आ रहे हैं, उनकी प्रस्तुति होगी और फुटबॉल भी साथ साथ चलता रहेगा। उसके साथ ही बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है,
फुटबॉल तो मैंने बता ही दिया आपको, स्नूकर है, तो ऐसे और भी खेल भी है जो कि 31 से 6 तक चलते रहेंगे। और जो फाइनल होगा फुटबॉल का वो 8 तारीख को भंडारे के साथ फुटबॉल का मैच का आनंद लोग उठाएंगे और उसी के साथ इस महोत्सव की जो है वो समाप्ति हो जाएगी। पौड़ी के लिए वास्तव में ये जो कार्यक्रम आज ही शुरुआत हुआ है, ठाकुर से इस कार्यक्रम को जोड़ा गया है। निश्चित रूप से ये पौड़ी के लिए एक आवश्यक कार्यक्रम है और निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने वाला है, क्योंकि ये पौड़ी की जो धार्मिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की ऐतिहासिक विरासत है और यहाँ का जो कल्चर है उसको संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। और उसको कैसे हम अपनी जो पुरानी धरोहर है उसको कैसे लौटाएं, उसके लिए बहुत आवश्यक कार्यक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग रोपवे के कार्य में निरंतर प्रयासरत है। सुरकंडा रोपवे पर विगत 2 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है। मसूरी देहरादून रोपवे में भी 26 टावरों में से 23 टावरों का काम पूरा हो चुका है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे में भी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि कई रोपवे हैं जिसमें जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू होगी और जो कार्य चल रहे हैं उसमें खास तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से विजिबिलिटी का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। रोपवे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइनमेंट फाइनलाइज होना और उसके अनुरूप डिजाइन बनना। इसलिए हमने एट द आउटसेट टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में अलग अलग जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपनीज है हम उनके पास गए थे और उनमें से बार्थोलेट यानी जो HTC कंपनी का एक भाग है पोमा कंपनी का, उन्होंने अपनी सहमति दिया है। अभी हमने उनको ऑनबोर्ड किया है, उनका एग्रीमेंट आने वाले सप्ताह में हम साइन कर लेंगे। उसके बाद वो उसका डिजाइन, उसका अलाइनमेंट फाइनलाइज करेंगे, बाद में DPR करके हम उसको फ्लोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री सुबोध उनियाल के हरीश रावत पर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने पलटवार किया है और खूब खरी भी सुनाई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सुबोध उनियाल से कहना चाहती हूँ कि एक तो निम्न स्तर की का ये बयान है, इस पर टिप्पणी करना थोड़ा सा मुझे अखर रहा है, लेकिन सुबोध उनियाल ने अपने माता पिता वृद्धाश्रम में भेज दिए या नहीं, और अपने लिए एक सीट बुक करा ली क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है उनका भी वृद्धाश्रम में जाने के लिए। महेंद्र भट्ट जी, आपको कौन कितना गंभीरता से कैरिकेचर हो गए हैं आप उत्तराखंड राज्यवासियों के लिए, क्योंकि आप स्वयं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। हरीश रावत जी तो हाँ बोलते हैं, उसका मतलब ना होता है, और ना बोलते हैं उसका मतलब हाँ होता है। तो इतना कम से कम स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिया, लेकिन आपका तो पता ही नहीं चलता है आप किस संबंध में हाँ बोलेंगे, किस संबंध में ना। कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक ना पहले दिन थे ना आज हैं। मैं पुरजोर रूप से इस बात को कहना चाहती हूँ, जो आदमी अपने ही दल के नेताओं के मुंह पर तमाचा लगाने की बात करता हो वो कितना अनप्रिडिक्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते कुछ वर्षों से उत्तराखंड का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे कई पहलू हैं जिनके जरिए प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासतौर पर यदि ग्लेशियर या हिमनदों की बात करें तो बढ़ते तापमान की वजह से तेजी से ये घट रहे हैं, जो कि भविष्य में समुद्र के बढ़ते जलस्तर और पीने के पानी का संकट भी पैदा करेगा। इसको लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट मनीष मेहता ने इसे एक बड़ा खतरा बताया। उनका कहना है कि यदि इस बढ़ते तापमान की रोकथाम के लिए प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में ये बेहद घातक साबित हो सकता है। बेसिकली अगर ग्लेशियर रिट्रीट की बात करेंगे तो ग्लेशियर्स एक सब लोग जानते हैं कि भाई ग्लेशियर जो है करीब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है 70% जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, मतलब मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में ही है आज की डेट में। अगर ग्लेशियर ख़त्म हो जाते हैं या रिट्रीट होकर के ख़त्म हो जाते हैं तो आपका वाटर का डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई हिमालयन क्षेत्र में बेसिकली हिमालय में हिंदुस्तान से लेकर और आपका पाकिस्तान, चाइना और इस रीजन में जितने भी लोग हैं, नेपाल, तो लगभग जो है 1.2 बिलियन पीपल जो है ग्लेशियर डिस्चार्ज पे डिपेंड करते हैं। अगर ये ख़त्म हो गया, डिस्चार्ज कम हो गया, तो भाई ये नॉर्मल सी बात है कि भाई पानी की आपको कमी हो जाएगी। पानी की कमी होने की वजह से जो है बहुत सारे नुकसान हमको झेलने पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सिद्धपीठ मां डाट काली मंदिर के पास कूड़े से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस बीच रास्ता बंद होने से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही मोहंड पुलिस मौके पर पहुंची, यातायात व्यवस्था को बहाल करने में जुट गई। वहीं पर जहां ट्रक पलटा है वहां दुर्गंध से आसपास खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है।
हरिद्वार के सराय में चल रहे एक मेले में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इमरान नाम के शख्स के द्वारा प्रशासन से मेले में झूला लगाने की परमिशन ली गई थी, लेकिन इस परमिशन की आड़ में बाहर से डांसर बुलाकर अश्लील डांस कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मेले को बंद कर दिया है। साथ ही आयोजक इमरान को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त हिदायत भी दी गई है। ये एक मेले की अनुमति ली गई थी जिसमें झूले लगाने की अनुमति थी, लेकिन बाद में जब वहाँ से ये जानकारी में आया, वहाँ के व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई कि मेले में डांस कराया जा रहा है, इस पर तत्काल पुलिस में जो है उस व्यक्ति के जो आयोजक है उसके विरुद्ध कार्रवाई करी है निरोधात्मक, और जो है उस मेले को और डांस को बंद करा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, केदारनाथ धाम जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा गौरीकुंड हाईवे पर काकड़ागाड़ के पास हुआ। बताया जा रहा है कि मैक्स पर अचानक से पत्थर गिरा और इस हादसे में ड्राइवर समेत एक यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 यात्री घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और DDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। 2 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कुल 1 किलो 743 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। 2 मोटरसाइकिल को पुलिस ने सीज भी किया है। 1 किलो 743 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया गया। अगली खबर देहरादून से निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में चोरी का खुलासा किया गया है। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। कब्जे से घटना में चोरी किया गया सामान बरामद किया गया। कूड़ा उठाने के दौरान रेकी कर घटना को अंजाम दिया गया था। खबर कालाडूंगी से है, जहां पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस ने लगातार अभियान चलाया है। पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान गड़प्पू चेक पोस्ट के पास जंगल के अंदर से एक अभियुक्त 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें तीनों ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कई लोग इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं तो कई लोगों ने फैसले को अधूरा करार दिया है। इस मामले में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस वार्ता कर अंकिता भंडारी के पूरे मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग की। जिस तरीके से अपराधियों ने हाथ उठा करके सेलिब्रिटी की तरह इस फैसले का मजाक उड़ाया है, उससे हमें पूरा आशंका है कि इस पूरे कांड की जो हकीकत है वो भी किरण नेगी हत्याकांड की तरह होगी। अपराधी आने वाली हायर कोर्ट में जो है छूट जाएंगे। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 एडवोकेट्स में से जो हायर करके प्राइवेट एडवोकेट से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। इसकी जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। हायर कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्राइवेट लॉयर्स हैं टॉप 5, उनसे इसकी पैरवी कराई जाए, प्लस CBI को ये पूरा मामला दे दिया जाए। अंकिता भंडारी को न्याय मिला और तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। वहीं बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कहा कि आखिरकार न्याय मिला है और लोगों में न्याय के प्रति आस्था बनी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में धामी सरकार ने संवेदनशीलता से काम किया। उनके अनुसार धामी सरकार ही थी, उनकी कोशिश थी कि मामले की SIT गठित हुई और 3 साल में एक बार भी आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। देखिए, जो बहुप्रतीक्षित अंकिता हत्याकांड का आज एक अहम फैसला है। मैं पहले तो माननीय न्यायालय का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और स्वाभाविक रूप से एक अच्छा संदेश इससे जाएगा और जो अपराधी हैं उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी है और आर्थिक दंड भी उनके खिलाफ लगाया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले टाइम पे एक संदेश जाएगा कि कोई भी कुकृत्य या गलत काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के परिवार को भी उनके जो जख्म थे उस पर ज़रूर मरहम लगाने का काम ये फैसला करेगा। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कृषि अनाज मंडी से तिरंगा चौक तक भारतीय सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। दिल्ली से आया मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर का स्थानीय मुस्लिम पसमानदा ने भव्य स्वागत किया।
अन्य पार्टियों ने कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की, सरकारों के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया गया है। पहलगांव की जो घटना हुई वो बहुत ही दरिंदगी की तरह एक घटना की गई। कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे भाइयों को धर्म के नाम पर निशानी पूछकर, कलमा पढ़वाकर जो मारा गया, वो हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को तोड़ने का काम किया है। हिंदुस्तान का पसमंदा मुसलमान व हिंदुस्तान का मुसलमान भारत देश के साथ है, साथ था, साथ है। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार था, वफादार है, वफादार रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।